क्या आपको खुद पर विश्वास नहीं होता? क्या आपको लगता है कि आप अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे? क्या आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास नहीं है? तो आज की बुक समरी आपके लिए है। जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित बिलीव इन योरसेल्फ बुक समरी पढ़कर आप खुद में विश्वास जगा पाएंगे और अपने सपनों की उड़ान भर पाएंगे। हर सफलता की मुख्य बुनियाद होता है उस पे विश्वास करना, ये मानना कि उसे हासिल किया जा सकता है। वर्टिकल बार स्वयं पे विश्वास ही आपको बताएगी कि आप अपने सोच से कहीं ज्यादा काबिल हैं और आप अपने लक्ष्य को पाने की क्षमता रखते हैं। लेखक जोसेफ मर्फी के बारे में। डॉक्टर जोसेफ मर्फी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक, शिक्षक और वक्ता थे। वर्टिकल बार उन्होंने काफी समय तक पूर्वी धर्मों का अध्ययन किया और कई वर्षों तक भारत में रहकर गहन शोध किया। संसार के धर्मों को शोध के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि हम में से प्रत्येक के भीतर एक विराट शक्ति है और वो है हमारे अवचेतन मन की शक्ति। वर्टिकल बार और ये शक्ति हमारे जीवन की कायाकल्प कर सकती है। उन्होंने 30 से भी ज्यादा सेल्फ हेल्प बुक लिखी हैं, जिनमें से आपकी अवचेतन में की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आज भी अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलिंग पुस्तकों में से एक है। बिलीव इन योरसेल्फ लेखक कहते हैं, अगर आपको अपनी बाहरी दुनिया में कुछ बदलाव लाना है, उसे जितना है, तो पहले आपको अपनी अंदरूनी दुनिया को जितना होगा। इसके लिए आपको स्वयं में दृढ़ विश्वास करना होगा। वर्टिकल बार जब आप खुद पर विश्वास करते हो तभी दूसरे भी आप पर विश्वास करते हैं। हम इंसानों के पास ये एक बहुत ही पावरफुल चीज है और वो है बिलीव करने की शक्ति। अगर आप स्वयं में विश्वास करते हो तो ये आपको आत्मविश्वास देगा। विश्वास की शक्ति से क्या होता है? विश्वास की शक्ति से हम खुद को प्रेरित कर सकते हैं उन सारे काम करने के लिए जो आपकी लक्ष्य की ओर ले जाएगा। विश्वास की शक्ति से हम अपने बुरे हालातों, नकारात्मक परिस्थिति से जल्दी बाहर आ सकते हैं। लेखक एक इंसान की सच्ची कहानी बताते हैं। वर्टिकल बार उस इंसान को ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। वर्टिकल बार और वो इतना फैल चुका था कि उस इंसान का ठीक होना मुश्किल लग रहा था। वर्टिकल बार डॉक्टर्स ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, पर उस इंसान का बेटा हार नहीं माना। वर्टिकल बार उसने रास्ते से क्रॉस के आकार का एक लकड़ी उठा लाया और सोनारी को देकर उस लकड़ी को एक रिंग में जड़ दिया। घर आकर अपने पिता से कहा, मुझे ये रिंग एक बड़े महात्मा ने $500 में दिया है। वर्टिकल बार और कहा है कि जो भी इस अंगूठी को छुएगा उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी। वो बीमार इंसान ने उस रिंग को झट से ले ली और प्रार्थना करते करते सो गया। वर्टिकल बार दूसरे दिन उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई थी। वर्टिकल बार डॉक्टर ने भी उनकी जांच करके बोले अब उनकी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये सब हुआ उनकी विश्वास करने की शक्ति के कारण। वर्टिकल बार वो उस रिंग की झूठी कहानी पे विश्वास कर लिए और पूरे मन से ये मान गए कि इसे छूकर वो ठीक हो सकते हैं। वर्टिकल बार और आखिरकार वो पूरी तरह से ठीक हो गए। विश्वास करने की शक्ति आपके जीवन में बड़े से बड़े बदलाव ला सकते हैं। वर्टिकल बार इसीलिए लेखक स्वयं पे विश्वास करने पे जोर देते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति। हमारे दिमाग में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी सपने को सच कर सकता है। जब आप कोई लक्ष्य तय करते हो और उसके बारे में बार बार सोचते हो, उस पर विश्वास करते हो, वर्टिकल बार, तब आपका दिमाग इस बात को सच मान लेता है और इस पर काम करना शुरू कर देता है। इसके लिए आपको सही लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उसे हासिल किया जा सकता है, ये विश्वास करना होगा। परेशानियां तो आएंगी ही, ये आपके ऊपर है आप उन हालातों को कैसे संभालते हो। आपको सकारात्मक नजरिया अपनाना होगा और आपको कमजोर करने वाले उन सारे नकारात्मक विचार, डर, चिंता को एक एक करके अपने रास्ते से हटाना होगा। कल्पना की शक्ति, पावर ऑफ इमेजिनेशन। एक बार लेखक एक सफल व्यापारी से मिले थे।
उसने बताया कि वो पहले इतना सफल नहीं था। पहले उसकी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, पर वो लगातार ये कल्पना करता था कि एक दिन वो बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा, कई देशों में उसका व्यवसाय फैलेगा। वो हमेशा लगातार इसकी कल्पना करता था। आज वो बहुत सफल हो गया है और अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। उस व्यापारी ने एक बात बोली थी जो लेखक को बहुत पसंद आई थी, और वो है, जितना आसान खुद को असफल रूप में कल्पना करना होता है, उतना ही आसान खुद को सफल के रूप में कल्पना करना होता है, और ये बहुत रोमांचकारी है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है। आप क्या कल्पना करोगे ये आपके ऊपर है। लेखक इसे कंट्रोल्ड इमेजिनेशन कहते हैं। अपने कल्पना में, अपने विश्वास में अपने जज्बात को जोड़ दीजिए। इमोशंस इमेजिनेशन को एनर्जी देता है, और ये इतना पावरफुल हो जाता है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए सच होने लगता है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है। आप क्या कल्पना करोगे ये आपके ऊपर है। लेखक इसे कंट्रोल्ड इमेजिनेशन कहते हैं। अपने कल्पना में, अपने विश्वास में अपने जज्बात को जोड़ दीजिए। इमोशंस इमेजिनेशन को एनर्जी देता है, और ये इतना पावरफुल हो जाता है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए सच होने लगता है। कैसे लक्ष्य को हासिल करें? पहले एक सही लक्ष्य तय करें, उसे बार बार ना बदलें, उसे रोज कल्पना करें। कैसे आप अपनी लक्ष्य को पाने के लिए काम कर रहे हैं? कैसे आने वाली हर परेशानी को दूर कर रहे हैं? रोज विजुअलाइज करें, कंट्रोल्ड इमेजिनेशन करें। अपने इमेजिनेशन को अपने फीलिंग्स के साथ जोड़ दीजिए। वर्टिकल बार उस लक्ष्य को पाने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, उस एहसास को अपने मन में बार बार लाएं। इससे आपका दिमाग को विश्वास हो जाएगा, जिससे फिर वो आपको वो सारे एक्शंस लेने में मदद करेगा जो आपको आपकी लक्ष्य दिलाएगी। जब आप स्वयं में विश्वास करते हो और अपनी लक्ष्य के लिए कंट्रोल्ड इमेजिनेशन करते हो, तब आपका नजरिया सकारात्मक हो जाता है, और जो भी परेशानी आती है तब आप उस परेशानी को समझदारी से और आसानी से दूर कर पाते हो। राइट मेंटल एटीट्यूड, सही नजरिया रखना। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन सब में राइट मेंटल एटीट्यूड होता ही है। अगर आप एक टैलेंटेड इंसान हो और अपना काम बहुत अच्छे से करते हो, पर आपका मेंटल एटीट्यूड सही नहीं है, तब आप मनचाही रिजल्ट नहीं ला सकते। इसीलिए एक सही नजरिया, एक सही सोच को अपनाएं, क्योंकि हमारा नजरिया ही हालातों को, लोगों को समझने में मदद करता है। अगर आप एक व्यापारी हो और ये सोच रहे हो कि आज का दिन खराब जाएगा, बारिश होगी, उतने ग्राहक नहीं आएंगे, और हमेशा ऐसे ही नकारात्मक विचार मन में लाते हो, तो सच में ऐसा होने लगेगा। पर अगर ऐसी सोच रखते हो, कोई बात नहीं, अगर बारिश हुई, ग्राहक कम भी आए तो क्या हुआ, कुछ तो बिक्री हुआ, धीरे धीरे मेरा व्यापार बेहतर होता जा रहा है। ऐसी सोच आपको सही दिशा देगी और आपके जीवन में बेहतर परिणाम लाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके नजरिया में बदलाव के ऊपर है। ये हमारे ऊपर है कि हम हालातों को, लोगों, चीजों पे कैसी सोच रखते हैं। हमारी अंदरूनी दुनिया सही हो तो बाहरी दुनिया की परेशानी हमें परेशान नहीं करेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते, तब तक के लिए जय हिंद।